हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन आपका फिजिक्स स्टडी पे स्वागत करती हूँ। तो हम कर रहे थे हाउ टू अप्लाई केवीएल टू सोल्व द सर्किट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम केवीएल सोल्व करने के हमारे पास तीन तरह के नेटवर्क सर्किट्स हो सकते हैं, नेटवर्क सर्किट्स। उसमें से हम टाइप 1 और टाइप 2 हम डिस्क्राइब कर चुके थे, हमारा टाइप 3 पेंडिंग रहता था। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि टाइप 3 के कौन से किस तरह के हमारे सर्किट हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में जो हमने डिस्क्राइब किया था, टाइप में फर्स्ट क्या था हमारा, सिंपल वोल्टेज और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, टाइप 2 में हमारा क्या था, वोल्टेज और रेजिस्टेंस हो सकते हैं, और जो हमारा करंट सोर्स है वो किस में था, हमारा आउटर लूप में था। ठीक है, अब जो हम टाइप 3 डिस्क्राइब करेंगे उसमें क्या है, हमारा वोल्टेज सोर्स होगा, रेजिस्टेंस सोर्स होगा, और जो करंट होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, इनर लूप में। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 3 सोर्स का एग्जाम्पल है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिए आप। तो इसमें क्या है, रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दो वोल्टेज सोर्सेज लगे हैं। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, देखो इसमें जो करंट सोर्स है, लेकिन जो टाइप 2 सोर्सेज थे उसमें क्या थे, जो करंट था वो आउटर लूप में था। ठीक है, आउटर लूप में था, तो हमने सिंपली क्या किया था कि I3 की जो वैल्यूज थी वो हमने डिस्क्राइब कर दी थी कि सिंपल थर्ड लूप में जो I3 है वो कितना होगा, 12 एम्पियर। ठीक है, लेकिन अब की बार भी प्रॉब्लम में डिफरेंस देखो, जो करंट सोर्स है वो क्या है, बिटवीन द टू मैसेज। ठीक है, दो मैस के बीच में है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपर मैश मेथड। ठीक है, सुपर मैश बोलते किसको हम, अगर हमारा दो लूप्स हों, ठीक है, और दो लूप्स के बीच में अगर हमारा करंट सोर्स आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर मैश। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर मैश। ठीक है, तो सुपर मैश मेथड अप्लाई करके अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट हमने वही करना है जो आप करते आ रहे हो। ठीक है, क्या करना है, नंबर ऑफ मैस एनालाइज करने हैं कि कितनी है। तो इसमें कितनी मैस दिख रही है हमें, देखो कितनी मैसेज नजर आ रही हैं, 1 2 3। तो इसमें जो मैसेज हैं वो कितनी है, 3। ठीक है, अब हमने क्या डिफाइन करना है, करंट की डायरेक्शन, जो हम ऑलरेडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम क्या डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या अप्लाई करना है, केवीएल। तो अगर हम फर्स्ट लूप में अप्लाई करें, फर्स्ट लूप में अप्लाई अगर हमने किया, तो मान लिया कि करंट I1 हमारा फ्लो हो रहा है और किस में हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह हमारा I2 भी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फर्स्ट देखो, अब यहां से अगर हम I1 डिफाइन करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I1 माइनस 2I1। अब देखो, अब यहाँ पे पंगा हो गया कि ये Φ1 आ भी रहा है, जा भी रहा है। ठीक है, तो इसमें पीछे वाली प्रॉब्लम अगर आप याद करो, पीछे वाली प्रॉब्लम थी ना, जो वेरी फर्स्ट वाली जो टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम थी, टाइप फर्स्ट में मैंने ये कहा था कि ए और बी कोई था नेटवर्क, उसके बीच में रेजिस्टेंस था हमारा 3 ओम, इसमें से हमें करंट फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आपने एक करंट निकाला था I2 और I3 हमारा यहाँ से एंटर हो रहा था और I3 हमारा यहाँ से एंटर हो रहा था। तो हमने जो रिजल्टेंट जो करंट लिखा था, जो रिजल्टेंट करंट निकाल था ना, रिजल्टेंट करंट, वो हमने कैसे लिखा था कि दोनों में से जो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसी की डायरेक्शन आएगी। तो जैसे I2 हमारा कुछ भी आया, मान लो, वो तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है, मान लो I2 आया 5 एम्पियर और I3 जो हमारा आया वो आया 1 एम्पियर। ठीक है, तो I2 जो टोटल करंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1, मतलब 5 माइनस 1 4 एम्पियर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, क्योंकि जो आउटू की डायरेक्शन है वो क्या है, हमारी डाउनवर्ड है। तो इस सर्किट में देखो हमें क्या गिवन है, I1 यहां से एंटर कर रहा है, I2 यहां से एंटर कर रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 5 एम्पियर। मतलब I1 इधर से जा रहा है I2, और रिजल्टेंट डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन है। अपवर्ड डायरेक्शन है मतलब यहां से करंट क्या आ रहा है हमारा, सॉरी, यहां से क्या आ रहा है I2, और यहां से क्या जा रहा है I3। इट मीन्स क्या है, I3 की डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड कितना है, 5 एम्पियर। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे देखो क्या आया था, I2 माइनस I1 4 एम्पियर था ना। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, I3, सॉरी यहाँ से कौन सा, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसमें I1 नहीं है, सॉरी, I2 माइनस I1 एंटर कर रहा है ना यहाँ पे इसमें I2 और I3 की बात कर रही थी मैं। अगर आप इस सर्किट की बात करें अपने की, तो यहाँ से क्या है, I1 एंटर कर रहा है ऊपर से और I2 एंटर कर रहा है हमारे नीचे से। तो जो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, यही हो जाएगा ना। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट जो लूप है उसमें हमने एनालिसिस करके क्या लिख लिया, जो हमारी इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वल टू I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड लूप में एनालिसिस। ठीक है, तो सेकंड लूप में जैसे ही हम मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सुपर मैश मेथड।
होप आपको समझ आ गया होगा। ये फर्स्ट वाला जो लूप था, इसमें जब हमने केवीएल अप्लाई किया तो हमें पता है कि जो टोटल रिजल्टेंट जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। I1 क्या है, ऊपर से एंटर कर रहा है, और I2 क्या है, नीचे से कर रहा है। तो जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होता है उसी की डायरेक्शन हमें शो करता है करंट। तो I2 बड़ा है क्योंकि I2 की डायरेक्शन में, इट मीन्स I2 माइनस I1 क्या आ गया हमारा, 5 एम्पियर। ये क्या आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम जैसे ही सेकंड की तरफ जाएंगे तो हम सुपर मैथ लगाएंगे, और सुपर मैथ मेथड कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो सुपर मैश मेथड के लिए देखो क्या करना है। सुपर मैश मेथड के लिए हमें ये करना होता है कि जिस भी ब्रांच के थ्रू जो ये हमारा ये होता है ना, करंट सोर्स कनेक्टेड होता है, उस सोर्स को क्या करते हैं हम, उस ब्रांच को क्या हम निग्लेक्ट कर देते हैं। हम ये मानते हैं कि ये यहाँ पर था ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर था ही नहीं तो ये जो फर्स्ट और जो सेकंड मैश थी ये किस में कन्वर्ट होगी, एक लूप में कन्वर्ट होगी, ठीक है। हमेशा क्या है, सुपर मैश मेथड कौन सा होता है, पहले तो सुपर मैश होती क्या है कि हमारी जो दो लूप होते हैं उनके बीच में अगर हमारा करंट सोर्स लगा हो, ठीक है, दो लूप्स के बीच में अगर हमारा करंट सोर्स लगा हो तो वो क्या होता है हमारा सुपर मैश, ठीक है। तो उस वाली जो लूप में है हमने केवीएल अप्लाई कैसे करना है, तो हमें विद द हेल्प ऑफ सुपर मैश मेथड। अब सुपर मैश मेथड होता क्या है कि जिस ब्रांच के थ्रू आपका जो करंट सोर्स लगा है उस ब्रांच को हटा दीजिए, और ये मान लीजिए कि ये यहाँ पे ये है ही नहीं, मतलब एक बार के लिए सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम केवीएल लगाते हैं इस लूप में पूरे में, ठीक है। तो हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जहां पे जो ये बाउंड्री थी ना इनकी, तो ये जो रेजिस्टेंस था इसके थ्रू करंट रहेगा I1 नहीं, और इसके थ्रू जो करंट होगा ना वो I2 होगा। सिर्फ ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने रिमूव कर दिया है यहाँ से, ठीक है। तो अब लगाइए इसमें, इसमें क्या हो जाएगा हमारा जो करंट, मान लो यहाँ से हमने वही डायरेक्शन ली तो ये क्या हो गया -I1, यहाँ से I1 एंटर कर रहा है, फिर -2I1, ठीक है। अब आगे की तरफ चलिए, आगे की तरफ चलोगे तो यहाँ पे क्या था, -2I2 -3I2। अब यहाँ से देखो नेगेटिव से पॉजिटिव आप एंटर कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और -2 इज इक्वल टू 0। सॉरी मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दिया यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे -3I2 -I3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ये वाला लूप और ये वाला मैश और कनेक्टेड है ना, तो यहाँ से I2 आ रहा है और यहाँ से I3 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 के साथ आएगा वो क्या आएगा, 3I2 -I3। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -I1 -2I1 माइनस में 2I2 माइनस में 3I2 प्लस में 3I3 और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो ये I1 इकट्ठे कर लेते हैं हम, I1 कितने हो गए, -3I1 माइनस में 5I2 प्लस में 3I3 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट, और सॉरी सेकेंड। फर्स्ट हमारे पास क्या थी, फर्स्ट थी हमारे पास I2 -I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ये था हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और ये है हमारी सेकेंड, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसकी सुपर मैश मेथड की हेल्प से हमने सेकेंड लूप सोल्व कर लिया। अब हम मूव करेंगे थर्ड लूप की तरफ, ठीक है। थर्ड लूप में क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, मैश थर्ड में अप्लाई करेंगे। मैश थर्ड में अप्लाई करेंगे तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है हमारा, और इसमें कौन सा है, I3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2I3, ठीक है। आगे क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो -1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव एंटर कर रहे हैं तो +3, ठीक है। और यहाँ क्या आ रहा है, I3, तो -3 -I3, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, -3, और यहाँ से क्या है, I3 माइनस में एंटर क्या कर रहा है, I2। तो ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ये कौन सी आ गई हमारे पास इक्वेशन, थर्ड, ठीक है। जब हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को क्या करेंगे, हम सिंपल मैथमेटिक्स से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, आ गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। तो जब हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशंस की हेल्प पे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, I2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.1 एम्पियर। आप सोल्व करके देख लेना, ठीक है। और जो I3 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 1.93 एम्पियर। और जो अब देखो इस ब्रांच में I2 की वैल्यू आ गई, I3 की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछा क्या था क्वेश्चन में पूछा था कि वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। 3 ओम रेजिस्टेंस कौन था हमारा, इस और इस नोड के बीच में जो 3 ओम रेजिस्टेंस था उसमें से हमें करंट फाइंड आउट करना था। तो अब इसमें देखो हमारे पास क्या आया है, I2 क्या कर रहा है, एंटर ऊपर की तरफ से, और I3 क्या कर रहा है, नीचे की तरफ से एंटर कर रहा है। I2 का मैग्नीट्यूड और I3 का मैग्नीट्यूड, इट मीन्स क्या है कि I2 क्या है हमारा, बड़ा है I3 से। तो जो करंट है, करंट आएगा किस में, 3 ओम के थ्रू, वो कितना आएगा, I2 माइनस में I3। I2 कितना है, 3.2 माइनस में 1.93। तो आप इसको सोल्व करोगे तो लगभग लगभग ये कितना आ जाएगा, 1.3।
ठीक है। तो ये जो करंट है ये कितना आ गया, जो 3 ओम में से जो फ्लो कर रहा है दैट इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या था हमारा, जो करंट सोर्स था ये किसके बीच में था, 2 लूप के बीच में था। तो हमने करना क्या है, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, फिर से रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। ये आपको क्या क्या याद रखना है, एक फर्स्ट कि फर्स्ट लूप में आपको क्या करना है, जैसे करंट गिवन ही है आपको तो कोई भी इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। I1 एंटर कर रहा है क्लॉकवाइज और I2 एंटर कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल जो रिजल्टेंट है वो किसकी डायरेक्शन में है, I2 की। तो I2 माइनस I1 क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर। सेकंड लूप में सोल्व करने के लिए आपको ये करंट सोर्स रिमूव करना पड़ेगा और इसको एक पूरा पूरा क्या करना पड़ेगा आपको, लूप कंसिडर। ठीक है, लेकिन जो करंट है वो उस रेजिस्टेंस के थ्रू सेम रहेंगे, करंट का मैग्नीट्यूड या मतलब उस चेंज नहीं होगा। 2 ओम के थ्रू I1 ही जाएगा और जो ये वाला 2 ओम है इसके थ्रू क्या जाएगा हमारा I2। ठीक है, ये करंट चेंज नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ हमने क्या करनी है, एक बार सिंप्लिसिटी के लिए बाउंड्री रिमूव करनी है। थर्ड, सिंपली केवीएल अप्लाई करना है। 3 मैसेज है तो 3 इक्वेशंस आएगी, I1 I2 I3। अब इस ब्रांच में से पूछा है तो इसमें से कौन कौन से करंट आ रहे हैं, I2 और I3। I2 और I3, I1 हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि हमसे I1 का कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ इंटरेस्टेड है I2 और I3 में। अब इसमें देख लो I2 बड़ा है तो नीचे की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी और I3 बड़ा है तो ऊपर की तरफ, और टोटल रिजल्ट आपको पता ही है, रिजल्टेंट जो भी होगा वो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। तो ये थी हमारी टाइप 3 प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने केवीएल में क्या पढ़े, केवीएल में हमने 3 तरह के सोर्सेज पढ़े। ठीक है, फर्स्ट था सिंपल वी आर, सेकेंड है सिंपल वी आर और करंट सोर्स है हमारा आउटर लूप में। ठीक है, और इसके बाद था हमारा वी आर और ये था हमारा इनर लूप में। ठीक है, तो ये केवीएल आपने प्रैक्टिस करना है बार बार। क्या है, हमेशा क्या करना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर वोल्टेज में एंटर कर रहे हो बैटरी में, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो हमेशा प्लस लेना है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो तो हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और किसी भी अगर वो रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा करंट फ्लो जा रहा है तो हमेशा ये क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान करके अगर केवीएल अप्लाई करोगे तो आपके होप कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए इस पे, और जितने भी हमारे ओल्ड PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सोल्व कीजिए, कि बहुत सारी प्रॉब्लम डायरेक्ट 3.5 में नेट में भी आई हुई है, IIT जैम में, और बहुत सारे न्यूमेरिकल सिंपल एनालिसिस सर्किट एनालिसिस के आते हैं इसी तरह से, कि इस ब्रांच में से करंट बताइए, इसमें से बताइए। ठीक है, और ये जितने भी हैं हमारे इनकी एप्लीकेशंस, अगर ये केवीएल आएगा तभी हम ओपैम्प पे जा पाएंगे। ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, BJT सभी में केवीएल अप्लाई होता है, केवीएल और केसीएल। तो आप होप आप केवीएल सीख चुके हैं। ठीक है, केसीएल हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप इसी तरह केसीएल, हाउ टू अप्लाई द केसीएल टू सोल्व द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी तरह कंटिन्यू करना चाहते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स भी कवर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।